नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा जो सवाल है कि मार्केट को साइडवेज रखा गया है। जिस तरीके से बड़े प्लेयर्स ने ऑलरेडी एक दिन पहले ही खेल कर दिया है। कल मैंने आपको समझाया था कि आप जो सोच रहे हो एक दिन पहले ही बड़ा मोमेंटम आ चुका है मार्केट में। ठीक है, तो अब सवाल यह है कि गैप अप होगा या गैप डाउन होगा सोमवार को। ये बड़ी चीज है क्योंकि सारा का सारा जो ट्रैपिंग मूव है, ठीक है, वो अब सारा सोमवार से शुरू होता हुआ देखने को मिलेगा। क्यों? उसका एक लॉजिक समझाता हूं। देखो, मार्केट में सारा का सारा जो मोमेंटम है ना, ये पूरे वीक का, उसका एक ही चीज हमारे सामने, ये जो कल के ट्रेडिंग सेशन में जो मोमेंटम आया था, ठीक है, जो थर्सडे को पॉलिसी से पहले, तो बड़े प्लेयर्स ने ऑलरेडी वहां से मोमेंटम करवा दिया। उसके बाद मार्केट को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तक प्रॉफिट बुकिंग करके लाया गया है। तो बेसिकली देखो, चीजें ये है, हमने जो आपको बताया था, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि देखो सीआरआर जो है, ठीक है, उसके ऊपर कट की मार्केट एक्सपेक्टेशन कर रहा है, जो कि हुआ। अनचेंज रखेगा मार्केट रेपो रेट, वो भी मार्केट को हुआ है। तीसरी चीज यह है कि देखो अभी अब ये चीज होती है ना, सीआरआर में कट आना मतलब बैंक्स जो है, बैंक्स के पास लिक्विडिटी आना स्टार्ट होगी और उस लिक्विडिटी की वजह से क्वार्टर के जो रिजल्ट है उसमें कहीं ना कहीं एक इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये जो खेल है ना, वो लंबा खेल है। ये एक दो दिन का खेल नहीं, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि पूरा जो और आंखें रहेगी वो सब लोगों की नजरें क्वार्टर के रिजल्ट के ऊपर रहने वाली है। पर अब हमें क्या करना है वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, खबरें तो आती जाती रहेगी। बीच में एक और खबर आई, मार्केट शुरू था तभी, कि इंडिया जो है वो आउट परफॉर्म कर सकता है और चाइना के साथ, ठीक है, चाइना को भी आउट परफॉर्म कर सकता है। 20% जो रिटर्न है, ठीक है, वो एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकता है। ये अब बड़े फंड मैनेजर्स की तरफ से भविष्यवाणी होती हुई देखने को मिल रही है। अब सीधा चलता है चार्ट पे और कुछ डिस्कस करते हैं। अब देखिए, यहां आपके सामने ये लाइव है, लाइव आंकड़े चल रहे हैं, आप देख सकते हो। ये जो कल का एनालिसिस बताता है, ये एक लेवल और दूसरा ये लेवल, मैंने आपको बताया था कि इसके बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्रैप देखने को मिलेगा। और आज के दिन जिन जिन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी है, वो बिल्कुल ट्रैप हुए होंगे। रेंज बड़ी थी, मैंने आपको बताया था कि इस 200 पॉइंट की रेंज में ट्रैप होगा ही होगा। और आज के दिन आप देख सकते हो मार्केट टोटली इसी 200 पॉइंट की रेंज में घूमता हुआ देखने को मिला। अब देखिए, अब क्या करना है वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको एक चीज समझा दूं कि देखो, वॉलेटिलिटी जो है ना, इस रेंज के बीच में जितना रहेगा मार्केट, ठीक है, ये जो रेंज है ना, इस रेंज को निकलना देना है। कौन सी रेंज निकल के आ रही है? नीचे की साइड 24,600 का लेवल, और ऊपर की साइड 24,750 से 24,800 का लेवल। ठीक है, ये दो लेवल है ना, इस दो लेवल के ऊपर थोड़ा नजर रखना है। इसके ऊपर मार्केट रहता है, ठीक है, और 24,850 के लेवल को काटता है, तो यहां से जो नेक्स्ट जो मोमेंटम है वो पॉसिबल रहेगा। इसके आसपास से फिर से बुल जो है वो बुल ट्राई करेंगे मार्केट को उठाने की। नीचे की साइड ना 24,600 का लेवल आपको दिमाग में रखना है। 24,600 का जो लेवल है, उसके नीचे एक नियर टर्म सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है 24,500 का। ये एक इंपोर्टेंट 100 पॉइंट की रेंज है। अगर मार्केट को निफ्टी 50 को ट्रेंड जो है उस ट्रेंड को चेंज करना है, अगर मार्केट को बुल साइड से बियर साइड जाना है, तो भी मार्केट को 100 पॉइंट का जो रेंज है निफ्टी को, ये काटना पड़ेगा। 24,600 और 500 के नीचे रहेगा, उसी के बाद मार्केट में सेलिंग प्रेशर दिख सकता है। ठीक है, तो अब देखो मंडे को ना, पहली चीज तो ये है कि आपको ये जो रेंज बनी है ना, इस रेंज के ऊपर दिमाग रखना। 24,700 का लेवल, इस लेवल के ऊपर निफ्टी जो है वो होल्ड करे उतना अच्छा। ठीक है, इसके ऊपर होल्ड करना चाहिए, इसके नीचे मंडे को नहीं रहना चाहिए। अगर हम मंडे की बात करें तो एक चीज ध्यान रखना, मंडे को 24,700 के लेवल के नीचे मार्केट
निफ्टी 50 जो है वो नहीं रहना चाहिए अगर बुल्स को कंट्रोल लेना है तो 24,700 और 750 के ऊपर मार्केट रहता है तो जो बुल्स है वो बुल्स एक्टिविटी करते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, पहली चीज 600 के नीचे ही मार्केट में एक जो बियर एक्टिविटी जो है उसका साइन मेरे ख्याल से मार्केट में आता हुआ देखने को मिल सकता है। अब ये है सेंसेक्स। ठीक है, सेंसेक्स में देखो चीजें क्या है। सेंसेक्स में आप देख सकते हो लाइव मार्केट में जो मैंने आपको ये रेंज बताई थी कि इसके ऊपर ही अब बुल्स का जो मोमेंटम है वो आता हुआ देखने को मिल सकता है। तब तक थोड़ा वेट इन वॉच करना, इसके ऊपर ही एक मोमेंटम अपर साइड के जो टारगेट्स है वो आते हुए देखने को मिल सकते हैं। देखो आज के दिन उसके ऊपर गया ही नहीं है, नीचे की साइड भी यही रेंज को फॉलो कर रहा है, पूरा ट्रेडिंग सेशन में इसी रेंज के ऊपर रहा 81,532 के ऊपर। ठीक है, तो टोटल मार्केट में जो ट्रैपिंग मूव है वो ट्रैपिंग मूव ही, साइडवेज मूव ही देखने को मिला है। अब हमें सेंसेक्स में क्या करना है वो सबसे पहले समझ लो कि देखिए पहली चीज तो ये है, मैं आपको सेंसेक्स में अगर आपको समझाऊं तो यहाँ कुछ चीजों को आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा। देखो अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे ना तो आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी। अगर आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे तो यहाँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी जाएंगे तो आपको एक समझ में आएगा कि देखो बार बार मार्केट जो है, सेंसेक्स जो है इधर से रिजेक्शन लिया है, दूसरी बार इधर से रिजेक्शन लिया है। ठीक है, यहां से एक बार जो मोमेंटम आया है 10 बजे के आसपास, ये पॉलिसी वाला मोमेंटम है, ये जो रेंज बना है ठीक है ये पॉलिसी वाला है। ठीक है, ये सारा खेल जो था ना 1 घंटे का, ये पॉलिसी का है। और दूसरी बार उसके बाद का सारा जो खेल है यहां से लेके यहां तक का, ठीक है ये पॉलिसी के बाद का है, ये आफ्टर पॉलिसी है। तो चीजें ये है कि पॉलिसी में जो भी मोमेंटम आया है उसी में मार्केट को रखा गया है। तो पॉलिसी वाला जो मोमेंटम है इस रेंज को ब्रेक करना काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो रेंज है ना, ये रेंज, ठीक है आप इस रेंज को पकड़ के ले सकते हो, पर मैं मेजर प्रायोरिटी इसको दूंगा क्योंकि इवेंट इस रेंज का था। ठीक है, तो इसको प्रायोरिटी देना काफी बेटर रहेगा। तो मेरा ख्याल ये है, देखो मेरा मानना ये है कि अभी मार्केट में जिस तरीके से साइडवेज चल रहा है ना, अगर आप एक चीज नोटिस करें, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, रुको। देखो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप जाएंगे तो यहाँ टोटल आपको चीज देखने को मिलेगी कि टोटल एक बाइंग कैंडल देखने को मिला है, ये प्रीवियस वाला। ठीक है, आज के दिन थोड़ा नेगेटिव कैंडल देखने को मिला है, पर ये एक इनसाइड मोमेंटम है। ठीक है, ये क्या है, इनसाइड मोमेंटम हुआ है, पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर कारोबार चलता हुआ देखने को मिला है। जब तक ये जो रेंज है वो रेंज जो है वो डिसाइडिव काटता नहीं है ना, तब तक कोई बड़ा जो मोमेंटम है वो बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा, तब तक इसी रेंज में घूमता हुआ आपको मार्केट देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो है वो अगली कैंडल को काटने के बाद ही मेरे ख्याल से आ सकता है। ये पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि अब मंडे के लिए हमें क्या ध्यान में लेना है। तो देखो सबसे पहली चीज तो 81,500 का लेवल दिमाग में रख लेना। इस लेवल के नीचे मार्केट आता है तो मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट बनेगा, और अपर साइड में ये 500 पॉइंट की जो रेंज है 82,000 का लेवल, इस लेवल के ऊपर मार्केट रहता है तो वो मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेगा सेंसेक्स में। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव, बाकी इसके रेंज में जितना भी मार्केट रहता है इसी टाइप का स्ट्रक्चर एक बनता हुआ देखने को मिला है। अब यहाँ से उठाने की ट्राई करते हैं तो फिर इधर जाएगा या तो फिर नीचे की साइड एक रुख अपना लेगा। फिर भी अगर बैंक निफ्टी के ऊपर देखें तो जो इवेंट था उसकी वजह से ये आप देख सकते हो, जैसे ही मार्केट ने इस रेंज को काटा, यहाँ से जो हमारा नीचे की साइड का जो लेवल था, ठीक है 53,166 का लेवल बताया था, ये आप देख सकते हो डॉट टू डॉट आज का लो देख लेना, उसी का लेवल टच हुआ है। और अपर साइड में मैंने जो आपको रेंज बताया था कि इस लेवल के ऊपर ही एक नेक्स्ट जो बुल्स का जो मोमेंटम है वो आ सकता है, तो अभी तक आया नहीं है। ठीक है, इसी रेंज में घुमा है मार्केट। तो चीजें ऐसी है कि मार्केट को उसके बाद इसी रेंज में रखा गया है। तो बेसिकली देखो अभी भी मार्केट में चीजें ऐसी है कि ये जो रेंज बनी है ना, इस रेंज को मार्केट को काटना पड़ेगा तभी कुछ बात बनेगी। अब देखो यहाँ बैंक निफ्टी में शॉर्ट एंड स्वीट में आपको समझा दूं, अगर पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से अगर आप देखेंगे, ठीक है दो ट्रेडिंग सेशन का अगर आप मिला के भी देखें ना, ये रेंज अगर आप देखेंगे ये हाई वोलेटाइल रेंज बनी हुई है, ये दो रेंज। ठीक है,
इसके आसपास मार्केट में सेलर है। कौन बैठा है? सेलर बैठा है। और बायर जो बैठा है वो इस रेंज के आसपास बैठा है, देखो यहां से, ठीक है, ये जो रेंज बनी है ना, इस रेंज के आसपास बायर है। तो चीजें ऐसी है, इसके बीच में अब डाटा शार्प क्रिएट करवाया जाएगा। मार्केट में जितने स्टॉप लॉसेस बनेंगे उतने बनवाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ बुल्स के स्टॉप लॉस बने होंगे, सारे स्टॉप लॉस अभी इधर प्लेस हुए हैं और सेलर के स्टॉप लॉस इधर है, ठीक है। अब मार्केट को जाना है ऊपर या नीचे, तो ये स्टॉप लॉस इसको हंट करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, तभी मार्केट ऊपर या नीचे की मोमेंटम कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली अब लेवल्स के बारे में बैंक निफ्टी में समझ लो कि बैंक निफ्टी में क्या करना है। तो देखो 53,500 का एक पहला लेवल है जहां ऑलमोस्ट मार्केट खड़ा है। इस लेवल के नीचे जाना थोड़ा रिस्की है, ठीक है। 53,400 का लेवल, ये 100 पॉइंट की जो रेंज है ये बुल्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे मार्केट में एक सेलिंग साइड का मोमेंटम आ सकता है। इस रेंज के ऊपर 53,700 का लेवल है, इस लेवल के ऊपर मार्केट रहेगा तभी यहां से जो बुल्स है वो बुल्स का मोमेंटम फिर से कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलेगा। उसके बाद यहां से वो जो है वो ये हाई है, इस हाई को काटने की ट्राई करेंगे। तो चीजें ऐसी है, 53,700 को जब तक बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं करता है, बुल साइड तक जाना थोड़ा रिस्की रहेगा, ठीक है। सेलिंग साइड में 53,400 के नीचे ही मेरे ख्याल से मार्केट में एक कंटिन्यू फिर से सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिल सकता है। पसंद आया तो लाइक और शेयर और सपोर्ट जरूर करते रहना, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। देखो शाम को FIDI का डाटा आएगा, FIDI का डाटा भी हम चेक करेंगे और सारे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है, लेवल्स भी है, वो भी मैं आपको शाम को शेयर कर दूंगा। तो उसके लिए अपडेटेड रहना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहीं से जुड़ लेना। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।